नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुदड़ी थाना क्षेत्र के टेमनाथ क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ के साथ पीएलएफआई उग्रवादियों की मुठभेड़ हुई है। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि चाईबासा पुलिस, खूंटी जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम क्षेत्र में सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान सुबह गुदड़ी थाना क्षेत्र के टेमनाथ क्षेत्र में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के दस्ते के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। आज गुदड़ी थाना के टेमना सिद्धमा क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें दिनेश गोप के दस्ता के साथ मुठभेड़ हुई है। इसमें खूंटी जिला बल, चाईबासा जिला बल तथा खूंटी अवस्थित सीआरपीएफ की टीम थी। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। उनके पास से अभी तक जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ है, उसमें उनके पिट्ठू मिले हैं, कुछ मोबाइल मिले हैं, कुछ उनके दैनिक उपयोग के सामग्री मिले हैं। तो इधर पीएलएफआई के ही एक कुख्यात उग्रवादी को पुलिस ने आग्नेयास्त्रों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि सर्च के दौरान पंसुआ घाटी के पास इन्हें पकड़ा गया, जिसके पास से कार्बाइन समेत अन्य हथियार बरामद किए गए। प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य बासो बर्जो और डेबरा बर्जो की गिरफ्तारी सोनुआ थाना के पंसुआ घाटी क्षेत्र से हुई है। इसके पास से एक देसी मशीन गन, कार्बाइन और जिंदा कारतूस, चंदा के रशीद और एक लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये पूर्व में 8 कांडों में वंचित था। इससे पूर्व पिछले 1 महीना पहले एक इनकाउंटर हुई थी, जिसमें पीएलएफआई का एरिया कमांडर मंगरा लुगुन की इनकाउंटर में मारा गया था। उसी का ये बहुत क्लोज सहयोगी था। उस दिन भी इनकाउंटर में ये बच के भाग गया था। तो हम लोग को एक सूचना मिली थी कि इस पंसुआ घाटी क्षेत्र में आ रहा है। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया था थाना प्रभारी के नेतृत्व में। उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई और इसकी गिरफ्तारी की गई और इसके निशानदेही पे ये सब जो सामान है वो बरामद की गई है। अभी और भी ये कुछ सूचना दिया है, उसका सत्यापन करेंगे और आवश्यक कार्रवाई। कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 3 महीने बाद नगर परिषद बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें शहर के विकास और साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर में यहाँ वहाँ बिक रहे मांस मछली की दुकानों को मंगलाहाट परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं करीब 1 करोड़ की राशि से मधु बाजार वेंडिंग जोन बनाने का फैसला लिया गया है। वहां वेंडर्स के लिए दुकान बनाए जाएंगे। नगर परिषद ने जलापूर्ति के लिए बिछाई गई पाइपलाइन से पेयजल का उपयोग करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से भी पेयजल शुल्क वसूलने का फैसला लिया है। शहर में आवंटित सरकारी दुकानों का सर्वे किया जाएगा और यह पता लगाने का प्रयास होगा कि आवंटित व्यक्ति की जगह कोई दूसरा व्यक्ति तो दुकान नहीं चला रहा है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति दुकान चला रहा है तो उस व्यक्ति की दुकान को रद्द कर दिया जाएगा। नगर परिषद बोर्ड के इस फैसले से शहर के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। डीएमएफटी मद से केबी हॉस्पिटल में 7 बेड के गुरुकुल में हॉस्टल मरम्मत, नाली निर्माण और पहुंच पथ बनाया जाएगा। राजस्थान भवन से रुंगटा गेस्ट हाउस तक अंडरपास, ड्रेन और गेस्ट हाउस से रानी सती मंदिर तक ग्राउंड केनाल ट्रेन बनाने का प्रस्ताव लिया गया है। नगर परिषद रेलवे ओवरब्रिज के पास विस्थापित 45 दुकानदारों के लिए भी दुकान बनाया जाएगा। बोर्ड की बैठक बहुत दिन 2-3 महीना से नहीं हो पाई थी कोरोना के चलते। आज डेट निर्धारित करके हम लोगों ने आज बोर्ड की बैठक की, जिसमें शहर की वाटर सप्लाई मुख्य मुद्दा रहा। इसके लिए हम लोगों ने
माननीय मंत्री जो पेयजल स्वच्छता है मुकेश जी, इनको भी हम लोगों ने संज्ञान में दिया। उसके बाद इस बैठक में मुझे बुलाया गया, बुला के सारी वस्तुस्थिति क्लियर की है, जिसमें 15 किलोमीटर पाइपलाइन एक्स्ट्रा हम लोग को और बिछाना है, जो कि उक्त योजना में नहीं था। तो उसका DPR बनाने का राशि मेरे पास उपलब्ध है। पहला तो इस चीज़ पर हुआ। दूसरा चीज़ हुआ कि साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए हम लोग ने बहुत सारा उपकरण नए तरीके से खरीद किया है। तीसरा हुआ कि जितना भी हमारे मेन नाला जो बरसात के समय में जो DIG क्वार्टर्स के सामने वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाता है, उसके संबंध में हम लोगों ने नाला गहरी नाला बनाने का प्रस्ताव को पारित किया। और छोटी छोटी मुद्दाएं जो भी थी संबंधित वार्ड पार्षद के, नली गली पेवर्स ब्लॉक्स, ये सबको हम लोगों ने पारित किया। तो था इसके साथ ही DMFT की भी आम सभा हम लोगों ने किया। DMFT में 2 स्कूल्स का जीर्णोद्धार का था, और जो 45 दुकानदार जो हमारे थे जो विस्थापित हो गए थे, उन लोगों के ऊपर विचार किया गया, उसका दुकान बना करके देने का हम लोगों ने निर्णय लिया। ये सब प्रस्ताव बनाकर हम लोग आपदा प्रबंधन, दाखिल खारिज, भूमि सीमांकन और विभिन्न स्तर पर संचालित राजस्व कोर्ट में लंबित वाद से संबंधित मामलों की समीक्षात्मक बैठक पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने की। बैठक में उपायुक्त ने कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान राशि का भुगतान, कृषि अनुदान, वज्रपात, सड़क दुर्घटना, डूबकर मृत व्यक्ति, पशु के आश्रितों को अनुदान, चक्रवाती तूफान, आग से मृत व्यक्ति से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 से मृत 99 व्यक्तियों के आश्रितों को 49,50,000, वज्रपात से 10 आवेदन पर 14,66,000 अनुदान दिया गया है। जिले में कुल 1,818 आवेदनों के आधार पर 80,51,900 रुपया का अनुदान दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि दाखिल खारिज से संबंधित 453 आवेदन में 25 आवेदन 30 दिन से ज़्यादा और भूमि सीमांकन से संबंधित लंबित 642 आवेदन में से 56 आवेदन 30 दिन से ज़्यादा दिवसों से लंबित हैं, जिस पर उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारी को समय सीमा के अंदर कार्य निष्पादित करने का निर्देश दिया। सभी अंचल अधिकारी और सभी अनुमंडल पदाधिकारी LRDCs के साथ ADC की प्रेजेंस में हम लोगों ने आपदा प्रबंधन की रिव्यू समीक्षा बैठक करी है, जिसमें हमारे आपदा से संबंधित जितने भी फंड उपलब्ध करवाए जाते हैं, चाहे वो कृषि इनपुट के हों या फिर हमारे वज्रपात के हों या कोविड ग्रांट के पैसे हों, उसमें सभी अंचल अधिकारियों की समीक्षा की गई कि कितने हमारे आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितनों का भुगतान कर दिया गया है। इसमें सभी अंचल अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि अपने क्षेत्र में इस तरीके के जो भी आवेदन हैं उनको जल्द से जल्द संकलित करते हुए डिपार्टमेंट रेवेन्यू शाखा को यहाँ पर अग्रसारित करने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने म्यूटेशन का और डिमार्केशन पेंडिंग का भी रिव्यू किया है और हमारे रेवेन्यू केसेस जो हमारे कोर्ट में लंबित हैं उनका रिव्यू किया है। 30 दिन से ज़्यादा किसी भी डिमार्केशन और साथ ही साथ म्यूटेशन पेंडिंग के केसेस को जल्द से जल्द निष्पादित करने का आदेश दिया गया है और साथ ही साथ कोर्ट को रेगुलर कंडक्ट करते हुए उन केसेस को डिस्पोज करने का निर्देश दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।